प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम लोगों ने पढ़ा है, उसका निगेटिव सेंटेंस हम पढ़ा चुके हैं। आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, ये दोनों चीज़ें हम आपको बताएंगे। तो आइए सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है उसको देखते हैं। उसका स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर होगा डू या डज, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल प्रेजेंट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर डू या डज पहले होगा, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, उसके बाद वर्ब का पहला रूप होगा। इसमें एस एस नहीं लगेगा, एस एस के बदले यहाँ डज लगा हुआ है। उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। जैसे देखिए कुछ वाक्य हम लिखते हैं। क्या तुम पत्र लिखते हो। लास्ट में यहाँ नोट ऑफ इंट्रोगेशन प्रश्न सूचक चिन्ह रहेगा। क्या तुम क्रिकेट खेलते हो। क्या वह गाता है। क्या मैं क्या तुम आम खाते हो। इसी टाइप का सेंटेंस जिसमें क्या लगा के प्रश्न किया गया हो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंट्रोगेटिव रूप है। ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेशन हम कैसे करेंगे ये देखिए। क्या तुम पत्र लिखते हो। सबसे पहले आपको पहचान पर ध्यान देना होगा। ये ते हो, ता है, ते हो, ता है, ती है, ते, ताहू, तीहू, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहचान है। उसका इंट्रोगेटिव अगर हमको करना है तो कैसे होगा, इस स्ट्रक्चर से होगा। जैसे देखिए क्या तुम पत्र लिखते हो, तो तुम के साथ डू लगेगा कि डज लगेगा। सबसे पहले डू डज का डिसीजन करना है। तो डू डज हम पहले ही बता चुके हैं। डज केवल ही, सी, इट और एक आदमी के नाम के साथ डज लगता है, बाकी सबके साथ डू लगता है। तो यहाँ तुम है, यू होगा इसका इंग्लिश, तो इसके साथ डू लगेगा। सबसे पहले लगाइए डू। ऐसा नहीं किए कि क्या देख के व्हाट लगा दीजिए, वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। व्हाट कहाँ लगेगा, वेयर कहाँ लगेगा, ये सब इसके बाद वाले में बताएंगे। पहले इस टाइप के सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखिए। क्या तुम पत्र लिखते हो, तो डू या डज में से एक लगा दिए जो लगने वाला है। उसके बाद सब्जेक्ट चुनेंगे। सब्जेक्ट है तुम, तो उसका तुम के लिए यू। उसके बाद वर्ब और उसका पहला रूप। यहाँ लिखना वर्ब है, उसका पहला रूप लिखना है राइट। डू यू राइट। तब देखिए कुछ भी बिना स्ट्रक्चर के नहीं बनेगा, स्ट्रक्चर के हिसाब से बनाना है। पहले डू डज में से एक लगाना है, लगा दिए। उसके बाद सब्जेक्ट चुनना है, तुम है, यू लिख दिए। उसके बाद वर्ब का पहला रूप लिखना वर्ब है, राइट उसका पहला रूप हुआ, राइट लगा दिए। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना। क्या तुम पत्र लिखते हो, यहाँ ऑब्जेक्ट है पत्र। पत्र का होगा लेटर, ए लेटर लिखेंगे।
केवल लेटर नहीं लिखेंगे। डू यू राइट ए लेटर, उसके बाद प्रश्नसूचक चिन्ह नोट ऑफ इंट्रोगेशन लगा देंगे। आपका ट्रांसलेशन तैयार। दूसरा देखें, एकदम बिल्कुल स्ट्रक्चर पर ये ट्रांसलेशन बनेगा। देखिए, डू डज, इसमें क्या तुम क्रिकेट खेल रहे हो, फिर तुम के साथ डू लगेगा, डज नहीं लगेगा। तो बनाइए, सीधे बनाते हैं। डू, उसके बाद सब्जेक्ट चुनना है, तुम है तो यू होगा। डू यू, उसके बाद वर्ब का पहला रूप खेलना वर्ब है, प्ले होगा, PLAY, प्ले। उसके बाद ऑब्जेक्ट है क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, तुम हो गया सब्जेक्ट, वर्ब हो गया खेलना, वर्ब का पहला रूप लगाना है, प्ले हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्रिकेट, क्रिकेट लिखिए, नोट ऑफ इंट्रोगेशन। ट्रांसलेशन तैयार। क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, तो डू यू प्ले क्रिकेट। उसी तरह से हम नेक्स्ट देखते हैं, क्या वह गाता है। देखिए, वह है, ही सी इट एनवन के साथ डज लगेगा, वह है इसके साथ डू नहीं लगेगा, डज लगेगा। तो क्या हम सबसे पहले लगाएंगे, डू डज में से डज लगाएंगे, क्योंकि वह के साथ डज लगता है ही के साथ, तो डज। उसके बाद सब्जेक्ट गाना, सॉरी, सब्जेक्ट वह का ही, डज ही। उसके बाद वर्ब गाना, सिंग, डज ही सिंग, डज ही सिंग। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। देखिए, क्या वह गाना गाता है रहता है, तो गाना का सॉन्ग हो जाता है, वो ऑब्जेक्ट रहता है। इसमें सीधे है, क्या वह गाता है, तो यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसका सीधे ट्रांसलेशन हो गया, डज ही सिंग। इस पर देखिए, डू या डज में से डज, सब्जेक्ट हो गया ही, वर्ब का पहला रूप वर्ब गाना है, गाना का पहला रूप सिंग, ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है, सीधा इसका ट्रांसलेशन हो गया, डज ही सिंग। ऐसे ही आप कर सकते हैं। क्या वह दौड़ता है, तो डज ही रन। क्या वह टहलता है, डज ही वॉक। क्या वह बोलता है, तो डज ही स्पीक। ऐसे ही आप अनंत ट्रांसलेशन बना सकते हैं। एक अन्य है, उसको देखिए, क्या तुम आम खाते हो। फिर स्ट्रक्चर पर आइए, डू या डज, तुम के साथ यू के साथ डू लगता है, डू लिखेंगे, डू। उसके बाद सब्जेक्ट चुनेंगे, तुम है तो यू, डू यू। उसके बाद वर्ब का पहला रूप खाना, ईट, डू यू ईट। क्या, तो आम, ऑब्जेक्ट है आम, डू यू ईट ए मैंगो। आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस और उसका स्ट्रक्चर हमने बता दिया। अब चलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा। अब चलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसको कैसे हम ट्रांसलेट करेंगे, आइए देखते हैं।
देखिए WH प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसा स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। अब आपको बता दें कि WH का क्या मतलब है। WH का क्या मतलब, WH 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 में AT जोड़ने तो व्हाट हो गया, WH में ER वेयर हो गया, WHEN वेन हो गया, व्हाट वेयर व्हेन व्हाई, ये सब WH बोलता है। मैंने आप समझने के लिए यहाँ WH से समझिए व्हाट हो सकता है, वेयर हो सकता है, व्हेन हो सकता है, व्हाई हो सकता है, हाउ भी हो सकता है WH। तो जिस वाक्य में क्या लगा हो, कहाँ लगा हो, कब लगा हो, क्यों लगा हो, ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेशन, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेशन इस स्ट्रक्चर पर। अब इसको मिटाते हैं और पुनः कुछ वाक्य लिखते हैं, उसको ट्रांसलेट करते हैं। आप समझिए उसको। डबल इंट्रोगेटिव का, सिंपल प्रेजेंट टेंस के डबल इंट्रोगेटिव का कुछ उदाहरण होंगे। जैसे देखिए, इसके पहले वाले भाग में आपने पढ़ा है क्या वह हंसता है, क्या वह लिखता है, क्या वह आम खाता है। लेकिन इसमें देखिए अंतर क्या है, पहले सब्जेक्ट है, उसके बाद क्या है, क्यों है, कहाँ है, क्या है, क्या है। पहले सब्जेक्ट रहता है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, उसके बाद क्या, क्यों, कहाँ इत्यादि रहता है, उसके बाद वर्ब रहता है। हिंदी का स्ट्रक्चर होता है। ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेशन करने के लिए ये स्ट्रक्चर आपका दिया हुआ है। पहला देखिए, वह क्या कहता है, सीधे WH, इसमें WH क्या, क्या व्हाट होता है, क्या के लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं, व्हाट। तो WH में व्हाट, WH से मतलब यहाँ व्हाट से हो गया। तो हम सबसे पहले व्हाट लगा दिए। अब क्यों के लिए हम व्हाई लगाएंगे सबसे पहले, कहाँ के लिए हम वेयर लगाएंगे, क्या के लिए व्हाट लगाएंगे, इस क्या के लिए व्हाट लगाएंगे। WH से यही मतलब है, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाई इत्यादि। पहले वाक्य को हम देखते हैं। सबसे पहले WH का काम करना है। इसमें क्या है तो व्हाट लिख दिए, उसके बाद डू डज। अब देखेंगे किसके अनुसार, तो सब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ वह है, वह के अनुसार यहाँ डू या डज में से लगाना है। तो वह के साथ, ही के साथ डज लगता है, तो वह के लिए हम डज लगाएंगे। WH का काम करने के बाद यहाँ व्हाट लिख दिए। इसके बाद हम इन दोनों में से एक का चयन करेंगे। किसके अनुसार, तो सब्जेक्ट के अनुसार। अपने मन से नहीं लगा देना है, सब्जेक्ट देख लेना है कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, उसके अनुसार डू या डज में से एक लगाना है। तो यहाँ सब्जेक्ट वह है, ही है, इसके साथ डज लगेगा, व्हाट डज। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है ही, व्हाट डज ही। उसके बाद वर्ब का पहला रूप, वर्ब इसमें क्या है, वह क्या कहता है, क्रिया है कहना। तो व्हाट डज ही कहने का होता है से या टेल। तो व्हाट ही वन, सेड नहीं, टोल्ड नहीं। यहाँ वर्ब का पहला रूप कहने का से, व्हाट डज ही से। फिर से देखिए, WH खोजना है, इसमें क्या है, क्या के लिए व्हाट लगा दिए। डू या डज, वह के अनुसार डज लगेगा, डज लगा दिए। उसके बाद सब्जेक्ट खोजना है, यहाँ वह है, वह का सब्जेक्ट यहाँ वह का इंग्लिश ही लिख दिए। उसके बाद वर्ब का पहला रूप कहना वर्ब है से, व्हाट डज ही से। डबल इंट्रोगेटिव इसलिए, इस सीधे सिंपल इंट्रोगेटिव रहता है तो डज, डज से शुरू करते हैं, डू से शुरू करते हैं। यहाँ डू या डज भी है और व्हाट भी है।
इसलिए ऐसे वाक्य के स्ट्रक्चर को डबल इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर बोलते हैं। दोनों में अंतर है। हिंदी का वाक्य लिखते हैं कि क्या वह खाता है, तो क्या उसमें पहले आता है सिंगल इंट्रोगेटिव में, और डबल इंट्रोगेटिव में पहले सब्जेक्ट आता है हिंदी रूप में, उसके बाद क्या, क्यों, कहाँ इत्यादि आता है। तो अभी आप पढ़ रहे हैं डबल इंट्रोगेटिव, क्या वह क्या कहता है, व्हाट डज ही से। वैसा ही देखिए, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट छोड़ दीजिए। तुम क्यों हंसते हो, WH हो, ये क्यों है। क्यों का व्हाट नहीं होता है, वाई होता है। लिखिए वाई, उसके बाद डू या डज, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। तुम सब्जेक्ट है, डू लगेगा, वाई डू। उसके बाद सब्जेक्ट चुनना है, पहले WH का काम किए, क्यों के अनुसार वाई लगाए, उसके बाद डू डज में से डू लगाए, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट तुम है, डू लगा दिए। उसके बाद सब्जेक्ट चयन करना है, सब्जेक्ट है आपका तुम का होता है यू, वाई डू यू। यहाँ WH चुन लिए, लिख दिए, डू डज में से क्या लगेगा, डू लगा दिए। सब्जेक्ट चुन लिए, तुम है तो यू लिख दिए। उसके बाद फर्क खोजना है, उसका पहला रूप लिखना है। तुम क्यों हंसते हो, क्रिया हंसना है, क्रिया हंसना है। हंसना का V1 लाभ और 1 लाभ हो, LAUGH। इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं है, छोड़ देना है। तुम क्यों हंसते हो, वाई डू यू लाभ। ट्रांसलेशन आपका तैयार। वह कहाँ रहता है, सीधे पहले WH कोई, कहाँ का क्या होता है, व्हाट नहीं होता है, वाई नहीं होता है, वेयर होता है। देखिए वेयर, उसके बाद डू डज। यहाँ देखिए सब्जेक्ट के अनुसार डू डज का निर्णय हम करेंगे। वह है ही के साथ डज लगता है, डू नहीं लगता है, इसलिए यहाँ WH का काम वेयर लिखने के बाद हम डज लगाएंगे, वेयर डज। उसके बाद सब्जेक्ट चुनेंगे, वह है तो ही हो जाएगा, वेयर डज ही। वर्ब का पहला रूप लिखेंगे, रहना लिव, रहना वर्ब है, उसका पहला रूप होता है लिव। वेयर डज ही लिव, LIVE, वेयर डज ही लिव, वह कहाँ रहता है। अंतिम या अभी दो वाक्य, वह क्या खाता है। यहाँ क्या है, WH में क्या होगा, व्हाट, व्हाट। वह सब्जेक्ट है, वह के साथ डज लगता है, तो व्हाट डज। उसके बाद सब्जेक्ट चुनिए, वह है तो ही, व्हाट डज ही। उसके बाद वर्ब का पहला रूप चुनिए, खाना, ईट, व्हाट डज ही ईट। कभी कभी आपके दिमाग में बात आएगा कि यहाँ ईट्स काहे नहीं लिखेंगे, ही है तो नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसका SES यहाँ डू के साथ जुड़कर डज हो गया है, इसलिए डज नहीं लिखना है, सॉरी इट्स नहीं लिखना है। इसका इट में S जो जुड़ता है वह डू के साथ जुड़ चुका है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, मैं क्या लिखता हूँ। देखिए WH तय करना है, क्या क्या का होता है, व्हाट, तो आप लिख दीजिए व्हाट। उसके बाद डू डज, सब्जेक्ट के अनुसार तय होगा, मैं के साथ डज नहीं लगेगा, डू लगेगा, व्हाट डू। उसके बाद सब्जेक्ट चुनिए, मैं है, मैं का आई होता है, व्हाट डू आई। उसके बाद वर्ब का पहला रूप लिखना का राइट, व्हाट डू आई राइट। इस प्रकार हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस तैयार हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे।